अरे बाइट बाद में थोड़ा चलने दो। भारत का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अरे भारत का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अरे नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नरेंद्र मोदी ट्रम्प मोदी हाय हाय, ट्रम्प मोदी हाय हाय। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। देखिए, मौजूद है अभी हम इनकम टैक्स गोलंबर के पास में। यहाँ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह की अगुवाई में पुतला दहन कर रहे हैं। किस बात का पुतला दहन कर रहे हैं? पूरा देश जान रहा है जिस तरह से अमानवीय व्यवहार अमेरिका के नेतृत्व द्वारा किया गया, ट्रम्प सरकार द्वारा को जो किया गया। मतलब आज के दौर में 21वीं सदी में भी इस तरह के मानवता के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, खिलवाड़ किया गया, वो भारत के लोगों के साथ। यह कितनी बड़ी शक्ति है, भारत का कितना बड़ा अपमान है। भारत का एक एक नागरिक अपमानित महसूस कर रहा है। माननीय मोदी जी के तो मित्र थे ट्रम्प जी, और इस तरह हमने मित्रता निभाई है, पूरे देश माने चकित है भाई। और अन्य देश में आप देखे होंगे, स्पेन में, आने जन में वो अपना हेलीकॉप्टर भेज कर और कहा कि किसी प्रकार का अमानवीय व्यवहार मत मेरी जनता के साथ कीजिए, और बाइज्जत उन्होंने अपने देश में बुलाया। लेकिन भारत की सरकार ने लगातार अपमान का दंश झेलने के बावजूद एक शब्द ट्रम्प सरकार के प्रति रोष भी प्रकट नहीं किया है। भाजपा के लोगों का कहना है कि गैर कानूनी तरीके से अमेरिका गए थे ये लोग, और अमेरिका ने अपने कानून के तहत। भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तरह व्यावसायिक राजनीति की उपज हैं। न उनका राष्ट्र से लेना है, न देश से लेना है, न जनता से लेना है, न देश के स्वाभिमान से लेना है। उनकी एकमात्र ध्येय है सत्ता की प्राप्ति और उसका दोहन। न उनका कोई स्वाभिमान है, न उनका कोई चरित्र है। अगर जिसके पास मतलब थोड़ी सा भी चरित्र, थोड़ा सा भी अपना स्वाभिमान, थोड़ी सी ईमानदारी होगी, तो उसको सोचना चाहिए कि भाई वो कोई चोरी क्रिमिनल हैं क्या, ड्रग्स सप्लायर में पकड़ाए हैं, किस तरह के क्रिमिनल वो हैं जो हथकड़ी पहनाकर 200 आदमी को फर्श पर सुलाकर, और आज इस दौर में ला रहे हो एक बाथरूम पर 200 आदमी थे, 250 आदमी, और बेड भी नहीं, सारे फर्श पर सोए हुए थे। आशुतोष जी, जिस प्रकार से हिंदुस्तान बांग्लादेशी और रोहिंग्या को पोसता है, अमेरिका की नीति नहीं है। अमेरिका मानता है कि अगर आप गलत तरीके से हमारे देश में घुसे हैं तो आप अपराधी ही हैं। पहली बात कि गलत तरीके से घुसे, ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसके लिए इतनी बड़ी सजा दी जाए। उसके लिए उनको समय देना चाहिए था, और समय देके बाइज्जत भारत सरकार को चाहिए था कि वार्ता करके अपने लोगों को ले आए। पहली बात तो भारत सरकार की ऐसी स्थिति कि इस तरह के बेरोजगारी के दौर में पूरा देश चल रहा है, जो ऐसी निसंसता झेलने पर मजबूर है। यह किसकी तौहीन है? पूरे 10 वर्षों से जो शासन में बैठे हुए लोग हैं, जो मजबूरन अवैध रूप से भी विदेश जाने पर मजबूर हैं। एक तो मजबूर बेरोजगारी का दंश, और ऊपर से इस तरह का कृत्य, और ऊपर से भारतीय जनता पार्टी की सफाई विडम्बना है। ऐसे में भी सफाई देते हैं जी। थोड़ी सी असहमति प्रकट करूंगा। ये लोग जो गए हैं 30-30, 40-40 लाख रुपया खर्च करके गए हैं, तो गरीबी कहाँ से है? 30-40 लाख, 50 लाख रुपया खर्च करके जाएगा, गरीब कह रही है। ऐसा कहने वाले लोग हैं ना, ऐसा कोई बात नहीं। देखिए, इन सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए विक्रम के पूर्व विधायक अनिल कुमार हमारे साथ हैं। सर, क्या कहिएगा? कहें कि नरेंद्र मोदी जो बोलते थे कि 56 इंच का सीना है, और आज इस तरह का हो रहा है। कांग्रेस पार्टी, हमारी पार्टी पूरा प्रतिबद्ध है कि कैसे इस मुद्दा के लिए जहां भी जितना संघर्ष करना होगा संघर्ष करेगा, और निश्चित रूप से इस मुद्दा के खिलाफ जब तक इसका निदान नहीं होगा कांग्रेस लड़ते रहेगी। सर, एनडीए के लोगों का कहना है कि गैर कानूनी तरीके से आप जब उस राष्ट्र में प्रवेश करते हैं तो फिर वो लोग अपने कानून के हिसाब से आपको भेजें। नहीं, ऐसा बात नहीं है। जैसे वो लोग तो गलत तरीके से उस का तानाशाही है नरेंद्र मोदी का, और उनके तानाशाही के खिलाफ हमारी पार्टी प्रतिबद्ध है, और अंतिम दम तक लड़ते रहेगी, संघर्ष करते रहेगी। सर, दिल्ली चुनाव पे क्या कहिएगा? 68 जगह पर जमानत जब्त हो गया कांग्रेस का। कांग्रेस का अब जनता का भावना है, और वहाँ हुआ है, लेकिन निश्चित रूप से बिहार में कांग्रेस भारी बहुमत से उभरेगी, और वहाँ भी आने वाले दिनों में लोगों को समझ में आएगा, और आगे आने दिनों वहाँ भी कांग्रेस भविष्य में निश्चित रूप से सरकार बनेगी। आपको ये नहीं लग रहा है सर कि इसका असर बिहार की राजनीति और विधानसभा चुनाव में सीटों के गणित पर पड़ेगा? बिहार का अलग है, वहाँ का अलग है। बार्गेनिंग क्षमता तो कम हुआ सर आप लोगों का? नहीं, वहाँ भी अगर केजरीवाल साहब से तालमेल रहता कांग्रेस का, तो कभी सरकार नहीं बनती भाजपा की।
लेकिन दोनों तालमेल नहीं हुआ। आरजेडी दबाव नहीं ना बनाएगी आप लोगों पर? ना, दोनों पार्टी में गठबंधन मजबूत है। हाँ। और दोनों पार्टी गठबंधन रहेगी और मजबूती के साथ दोनों दल भाजपा के साथ लड़ने का काम करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि विक्रम के पूर्व विधायक अनिल कुमार जुझारू नेता के तौर पर इनकी पहचान है। लगातार कह रहे हैं कि मोदी की विफलता है। जो 56 इंच के सीने की बात करते थे, वो 56 इंच का सीना अमेरिका से जिस प्रकार से लोगों को हाथों और पाँव में जंजीरों से जकड़ कर भेजा गया, उससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी की ताकत जो है घट रही है। हालांकि दिल्ली चुनाव के नतीजों पर जब हमने सवाल किया तो अनिल कुमार जी का कहना है कि नहीं, दिल्ली चुनाव का प्रभाव बिहार में नहीं पड़ेगा। खबरों का सिलसिला हमारे साथ लगातार इसी तरीके से बरकरार रखें। तब तक के लिए दे इजाजत। नमस्कार।